दादाजी 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 बेटा स्कूल बंद है, मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाते हैं मोबाइल में, मुझे मोबाइल ला के दो ना। ये सरकार ने भी क्या, स्कूल बंद है मोबाइल में पढ़ाते, पर मोबाइल तो है ही नहीं, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? अपनी बात कैसे है? तुम्हारा बाप कोरोना में मर गया और तेरी माँ बीमार है, उसके दवाई के पैसे नहीं, अपने घर में खाने के पैसे नहीं है, तो फिर तुझे मोबाइल कहाँ से ला दूंगा बेटा? हाँ, ये राजू के का ही, ये मेरा पोता है राजू। उसकी स्कूल की फी भरनी पड़ेगी। स्कूल की फी? मगर वो तो स्कूल तो गया ही नहीं है। हम उनसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना। मगर हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है ना। मेरा प्रश्न नहीं है, आपको फीस तो भरनी पड़ेगी। और सुबह आके आपको फीस भरना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? कैसे भरेंगे? तू बोलता है मोबाइल दे, उनकी दवाई लानी है, बिजली का बिल भरना है, ये सब पैसे कहाँ से लाऊं मैं? तेरा बाप तो कोरोना में चला गया, अभी कोई आवक तो है ही नहीं, अभी कुछ खाना भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं मैं? कहाँ से लाऊं पैसे? इस उम्र में कहाँ जाऊं? मजदूरी कर सकता हूँ मैं क्या? मुझे कौन रखेगा? ये घर कैसे चलेगा? ये अपने गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? दादाजी दादाजी दादाजी। साथियों, आपने जो ये देखा वो परिस्थिति सिर्फ ये एक परिवार की नहीं है, ये परिस्थिति भारत के हजारों करोड़ों परिवार की है जिनके पास मोबाइल नहीं है। अगर मोबाइल है तो मोबाइल कंपनियों के डाटा रिचार्ज करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। गांव की बात करें तो जो दूर के गांव है उस गांव में मोबाइल के टावर नहीं है। ऐसी परिस्थितियां में ऑनलाइन पढ़ना वो दूर की बात है। और एक बात और भी है कि कोरोना महामारी के चलते भारत में लॉकडाउन बहुत लंबा चला। इस पूरी कंडीशन में जो धंधा रोजगार था वो पूरा ठप हो गया, लोगों की आर्थिक हालत बेहाल हो गई। और जो हमारा मजदूर था, वो सामान्य आदमी था जो रोज लाकर रोज खाता था, कमाता था, उसकी आमदनी बहुत कम हो गई। ऐसी कंडीशन में जब किराएदार जो शहरों में गांव से आके रहने वाले लोग हैं, उस किराए पे रहने वाले लोगों की हालत बहुत बुरी हुई। कई अच्छे मकान मालिकों ने उन भाड़वार किराएदार के भाड़े वो नहीं लिए, किराया नहीं लिया। मगर कुछ ऐसे भी मालिक थे जिन्होंने जबरन किराया लिया। इसकी वजह से भी ये लोग बहुत कठिन परिस्थिति में, इस लॉकडाउन से अभी तक की परिस्थिति में जी रहे हैं। अभी जो आर्थिक समस्या है वो भी देखे जाए तो लॉकडाउन से आज तक सरकार ने विनती की थी कि आप किराया मत लो, आप जो रोजगार का बंद हुआ इसके लिए, जो रोजगारी के लिए जो मजदूर आते थे उनको पूरी पगार दो। मगर अच्छे जो मालिक थे उन्होंने पगार दी। जो ऐसे भी कई मालिक थे, उद्योगपति थे, उद्योग चलाने वाले थे, कारखाने वाले थे, उन्होंने वो पगार उनकी मजदूरों की नहीं दी। इसकी वजह से जो पूरी व्यवस्था है वो बिगड़ गई है। उसमें जो आम आदमी है, जो मजदूर है, उसकी परिस्थिति बहुत गंभीर है।
इस हालत में स्कूल वाले भी जबरन फीस वसूलने के लिए उनके घर जाते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, मैसेजेस करते हैं। उसकी वजह से भी यह हालत बहुत गंभीर हो गई है। अभी आपने देखा कि लॉकडाउन के समय में जो ऑनलाइन शिक्षण सरकार ने बच्चों पे लादा है कि आप ऑनलाइन पढ़ो, मगर ऐसे कई परिवार हैं जो आपने देखा जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो उनके शिक्षा का क्या? क्योंकि भारत के संविधान में लिखा है कि शिक्षा वो मूलभूत अधिकार है, उससे अभी वो वंचित है। तो मेरी इस वीडियो से नम्र अर्ज है सरकार से कि आप 1-2 महीने नहीं, पूरे 2 साल तक ये रहने वाला है, तो 21-22 तक संपूर्ण फी माफ कीजिए और सरकार को ये ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो साधन हो वो प्रोवाइड करना चाहिए। इसी वीडियो से मैं सरकार से अपील करता हूँ। आज बस इतना ही।